Hello students, very welcome at the platform of EduRise India. I am Vikas Kumar Singh, your maths faculty. Students, आज के क्लास में हम क्लास 10th का कोर्स स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे. पूरी क्लास 10th में क्या कुछ पढ़ना है, दैट्स ऑल वी विल हैव टू डिस्कस हियर. देखिए, फर्स्ट टॉपिक वी हैव टू स्टडी इज रियल नंबर. सबसे पहले अपने को रियल नंबर पढ़ना है. पूरे रियल नंबर में वी हैव टू स्टडी 4 टॉपिक्स. दैट इज फर्स्ट वन इज बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन. सबसे पहले आप नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन चार्ट देखिएगा. इन नंबर सिस्टम को क्लासीफाई कैसे करते हैं, उसमें जितना सारा टर्म्स इन्वॉल्व होगा सारा टर्म्स डिस्कस करेंगे बारी बारी से. सेकेंड वन इज इक्विलिट्स डिवीजन लेमा एंड इक्विलिट्स डिवीजन एल्गोरिथम. ये जो लेमा और एल्गोरिथम दो वर्ड्स है, बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग है, दोनों का डिस्कशन होगा यहाँ. थर्ड वन इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. ओके, एंड फोर्थ वन इज प्रूफ्स ऑफ इरेशनलिटी. प्रूफ्स ऑफ इरेशनलिटी में हम देखेंगे, जैसे यहाँ प्रूफ करना सीखेंगे. प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल, 2 माइनस √3 इज इरेशनल. ओके, क्लियर. सेकेंड टॉपिक वी हैव टू स्टडी इज पॉलिनोमियल. सेकेंड में हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ेंगे. पॉलिनोमियल में सबसे पहले आप डेफिनेशन देखिएगा, देन आफ्टर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. क्लियर है. Second topic we have to study in polynomial is relation between zeros and coefficients of a quadratic polynomial. Quadratic polynomial आपको पढ़ना है, and more cubic polynomial भी देखेंगे. Cubic polynomial क्या होता है, cubic polynomial के zeros और coefficients के बीच relation क्या होते हैं. थर्ड वन इज डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल. क्लियर है. ये एल्गोरिथम वर्ड पर इंफेसिस करेंगे. एल्गोरिथम क्या होता है वहां आपको क्लियर करेंगे. थ्योरम क्या है, एल्गोरिथम क्या है, लेमा क्या होता है, क्लियर, एक्सियम क्या होता है. एंड लास्ट वन इज ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ देखेंगे. क्लियर है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. तीसरा टॉपिक होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के अंदर सबसे पहले आप डेफिनेशन को देखिएगा. व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है. ठीक है, ये वाली फॉर्म आप देखिएगा, x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वाली फॉर्म देखिएगा. क्लियर है. जब पढ़ाएंगे वहां आपको डिस्कस करेंगे. देन आफ्टर सॉल्यूशन. सॉल्यूशन क्या होता है, रूट क्या होता है, ये सारा टर्म्स वहां डिस्कस करेंगे. सेकेंड वन इज ग्राफिकल अप्रोच टू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. ग्राफिकल अप्रोच मतलब लाइन स्केच करना वहां सीखिएगा, स्ट्रेट लाइन कैसे क्रिएट करते हैं. एंड देन आफ्टर मेथड ऑफ सॉल्विंग सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन. साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है ये भी डिस्कस करेंगे. साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड क्या क्या है, वे सारे टर्म्स डिस्कस कीजिएगा. पहला होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड वन इज एलिमिनेशन मेथड, थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. ये तीनों मेथड देखिएगा. सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने का अपने पास 3 मेथड है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. ऑल वी हैव टू डिस्कस हियर. लास्ट वन इज कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. यहाँ मतलब कंडीशन बेस्ड प्रॉब्लम देखेंगे. क्लियर है. मतलब यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन का कंडीशन क्या होगा, नो सोल्यूशन का कंडीशन क्या होगा, ये सारा कुछ यहां देखेंगे. अब देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. आई थिंक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फर्स्ट टाइम मिल रहा है. इसका 11th क्लास में काफ़ी यूज़ है. मोरेवर जो बच्चे जेई मेंस और एडवांस के लिए प्रिपरेशन करेंगे वहाँ क्वाड्रेटिक का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है. क्वाड्रेटिक एक बेसिक टॉपिक है, इसको अच्छे से कीजिएगा. इसका ग्राफ का काफ़ी यूज़ आता है. क्वाड्रेटिक में सबसे पहले अपन डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे. मतलब एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है. उसके बाद रूट का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे. रूट का मतलब क्या होता है. डिस्क्रिमिनांट आएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर इस्तेमाल होने वाला टर्म्स है डिस्क्रिमिनांट.
and then after quadratic formula, that is Sridharacharya's role. Clear? Sridharacharya एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया and that formula has got the name quadratic formula. Clear? Then after concept of completing the square method, किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा, बिकॉज हायर क्लास में जब आप इंटीग्रेशन पढ़िएगा वहाँ इसका यूज आता है काफ़ी। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पर काफ़ी अच्छा पकड़ होना चाहिए। एंड सेकेंड वन, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट का नेचर होगा वो टोटली डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करता है, डी वैल्यू पर, वहाँ डिस्कस करेंगे। एंड देन वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? आवर फिफ्थ टॉपिक विल बी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ एपी पढ़ेंगे। क्लास 10th में आपको एपी पढ़नी है, 11th क्लास में जीपी पढ़ना होगा, एचपी भी आएगा 11th क्लास में, बट हियर ओनली यू हैव टू स्टडी एपी। एपी के अंदर देखिए क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले आप सीक्वेंस और सीरीज, सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, सबसे पहले ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एपी को डिफाइन करेंगे एंड देन आफ्टर कॉमन डिफरेंस डिनोटेड बाय ए स्मॉल डी। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ये सब एपी के अंदर इस्तेमाल होने वाला टर्म्स है, ये सारा डिस्कस करेंगे। इसमें आपको दो फॉर्मूला याद करना होगा। एक किसी भी एपी का nth टर्म निकालना, nth टर्म को दूसरे लैंग्वेज में हम जनरल टर्म ही बोलेंगे, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। क्लियर? और यहां सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी भी निकालना सीखिएगा। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म एसएन से डिनोट करते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। और यहां अर्थमेटिक मीन का भी कॉन्सेप्ट का डिस्कशन होगा। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, आगे आप ज्योमेट्रिक मीन पढ़िएगा, हार्मोनिक मीन पढ़िएगा, यहां सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक मीन ही पढ़ना है। क्लियर है? आवर सिक्स्थ टॉपिक विल बी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने 9th में आई थिंक पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट बस बेसिक आप पढ़े होंगे 9th में, एलिमेंट्री कोऑर्डिनेट्स पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा आपको पढ़ना है। देखिए सबसे पहले तो रिवाइज कराएंगे आप जो कुछ भी 9th में पढ़ के आए हैं, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स। 9th क्लास का थोड़ा सा रिवीजन होगा। देन आफ्टर आपको डिस्टेंस फार्मूला मिलेगा, सेक्शन फार्मूला मिलेगा, मिड पॉइंट फार्मूला मिलेगा, सेंट्रॉइड फार्मूला मिलेगा। ये 4 फार्मूला का डिस्कशन होगा। देखिए डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक। यहाँ है सेंट्रॉइड फार्मूला। एक्चुअली मैथ्स में 5 सेंटर्स होते हैं। एक होता है सेंट्रॉइड, दूसरा ऑर्थो सेंटर, तीसरा सरकम सेंटर, नेक्स्ट वन इज एक्स सेंटर। तो यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ सेंट्रॉइड फॉर्मूला पढ़ना है, मतलब सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या है ऐसा कुछ निकालना यहाँ सीखेंगे। एंड फोर्थ वन इज टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल। इट मींस पॉलीगन की, किसी भी पॉलीगन की एरिया कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ ट्रायंगल का एरिया, क्वाड्रिलेटरल का एरिया, पेंटागन का भी सिखाएंगे, हेक्सागन का भी एरिया निकालना सिखाएंगे। लेकिन क्लास 10th में सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल का पढ़ना है, जिसको आप ट्रायंगल फार्मूला के हेल्प से निकालिएगा, ठीक है। और ज़्यादा बड़े तो क्वाड्रिलेटरल की एरिया निकालने के लिए सीखनी है। एंड लास्ट वन इज कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स कॉलिनियर कैसे होते हैं। कॉलिनियर पॉइंट्स आप लोग समझते हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करने वाली 3 पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, कॉलिनियर पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, दैट इज कॉल्ड कॉलिनियर पॉइंट्स। तो कॉलिनियर पॉइंट्स शो कराना है बाय एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला एंड ट्रायंगल फार्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला के एप्लीकेशन से पॉइंट्स कॉलिनियर कैसे दिखाते हैं इसको देखिएगा, एंड ट्रायंगल फार्मूला के एप्लीकेशन से पॉइंट्स को कॉलिनियर कैसे दिखाते हैं ये भी आप देखने को मिलेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, आवर 7th टॉपिक इज ट्रायंगल। ट्रायंगल ये ज्योमेट्री का टॉपिक है। ज्योमेट्री में अपने को 3 टॉपिक पढ़नी है। ये प्योर ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में सबसे पहले ट्रायंगल पढ़ने को मिलेगा, उसके बाद सर्कल, तब कंस्ट्रक्शन पढ़ना है। क्लियर है? देखिए ट्रायंगल के अंदर क्या कुछ पढ़ना है। ट्रायंगल के अंदर 5 सब टॉपिक्स आपको है। पहला है कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर का डिस्कशन होगा, और सिमिलर ट्रायंगल को डिफाइन करेंगे। मतलब कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है, सिमिलर फिगर क्या होता है।
सिमिलर ट्रायंगल को डिफाइन करेंगे उसके बाद। और उसके बाद अपने को 5 थ्योरम पढ़ना है टोटल क्लास 10th में, मतलब ट्रायंगल टॉपिक के अंदर 5 थ्योरम अपने को पढ़ना है। पहला थ्योरम होगा बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या इसे थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं। बीपीटी याद रखिएगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बीपीटी और थेल्स थ्योरम बोथ आर सेम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्लियर है? तो बीपीटी पहला थ्योरम होगा, सेकंड होगा कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, उसके बाद तीसरा थ्योरम होगा थ्योरम ऑन रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, दो सिमिलर ट्रायंगल के रेशियो का एरिया वाली थ्योरम। एंड फोर्थ वन इज पाइथागोरस थ्योरम, यू हैव टू स्टडी पाइथागोरस and its converse. Fifth one is converse of Pythagoras theorem. Here you have to write converse of PT, Pythagoras theorem. Okay, and one topic I am missing, that is criteria for similarity of two triangles. ठीक है, under this topic you will study how two triangles get similar, that is angle similarity, angle side angle similarity, okay, and so on. Next one is circle. In circle, first you will study definition. What is the definition of circle? Concept of tangency. In class 10th only you have to study concept of tangency. Tangent line, what do you mean by tangent line, and properties of tangent line. And second one is three important results. Three important results here you have to study. First one is angle between tangent and radius at point of contact is 90 डिग्री। एक tangent और एक radius के बीच point of contact पर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है। सेकेंड थ्योरम यू हैव टू स्टडी tangents from external point to a circle are of equal length. Clear? And third result you will study the converse of theorem first. Okay, so three results you have to study here. And topic number 9 is construction. In geometry the third topic is construction. In construction you will study to divide a line segment in a given ratio, and second one is construction of tangents to a circle. Both are very simple topic. Okay, now moving on to the next topic, trigonometry. This is very interesting topic. I think you are going to study the first time trigo. Okay, so take it seriously. Under trigo, first subtopic is concept of trigonometric ratios. Trigonometric ratios, you know, sin theta, cos theta, sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta, cosec theta. 6 trigonometric ratios you have to study in class 10th, and further so on, only 6 trigonometric ratios you have to study. Limits of values of t ratios. लिमिट्स ऑफ वैल्यूज ऑफ टी रेशियोज का मतलब क्या हुआ? लिमिट्स का मतलब हुआ रिस्ट्रिक्शन, मतलब ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू की लिमिट क्या होती है, वहां आपको बताएंगे कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में लाई करती है। इसका रीजन आप पढ़िएगा 11th क्लास में, जब 11th क्लास में आप ग्राफ देखिएगा वहां रीजन क्लियर होगा। टेन एंड कॉट की वैल्यू हमेशा -∞ से +∞ के लिए बिलोंग करती है। सेक और कॉसेक की वैल्यू -1 से छोटा होता है या -1 के बराबर होता है, एंड +1 से बड़ा होता है या +1 के बराबर होता है। ये सारा डिस्कस करेंगे। उसके बाद वैल्यूज ऑफ टी रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। स्टैंडर्ड एंगल आई मीन टू से 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री। ये 5 तरह का स्टैंडर्ड एंगल होगा, उनका ट्रायगोनोमेट्रिक वैल्यूज देखिएगा। थर्ड वन इज टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज। एंड लास्ट वन इज ट्रायगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रायगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ाने से पहले सबसे पहले आपको डिस्कस करेंगे कि ट्रायगोनोमेट्रिक इक्वेशन और ट्रायगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में क्या डिफरेंस है। उसके बाद आइडेंटिटीज बेस्ड प्रॉब्लम होगा, सारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्लियर है? एंड 11th टॉपिक इज हाइट एंड डिस्टेंस। इट इज प्योरली एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो। हाइट एंड डिस्टेंस इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री।
एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो, ये ट्रिगोनोमेट्री की एप्लीकेशन है। हाइट एंड डिस्टेंस में थ्योरी ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस आपको हॉरिजेंटल लाइन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स एंगल ई, एंड लास्ट वन इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन मीन्स एंगल डी। ये 4 से 5 कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉब्लम पे वर्क करना है, ठीक है। लुक हियर, टॉपिक नंबर 12 इज एरिया रिलेटेड टू सर्किल एंड 13 वन इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये दोनों टॉपिक मेंसुरेशन की है, ये मेंसुरेशन के अंतर्गत पढ़ा जाता है। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में अपने को 2 टॉपिक पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें आप देखिएगा टर्म्स एंड डेफिनेशन, सबसे पहले टर्म्स एंड डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। आर्क क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होता है। देन आफ्टर ये फॉर्मूला निकालना सीखेंगे, लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, सारा फॉर्मूला आप देखिएगा। फॉर्मूला से रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, डिस्कशन ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू अबव टॉपिक, क्लियर, ओनली यू हैव टू स्टडी दिस। 13th टॉपिक इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में जैसे अपने को 9th में जो पढ़ना था वही पढ़ना है, बस क्लास 10th में एक टॉपिक एक्सटेंड हो गया, दैट इज फ्रस्टम ऑफ अ कोन, ठीक है। तो आप क्यूब के बारे में जानते होंगे, क्यूबॉइड के बारे में भी जानते होंगे, बस 10th क्लास में मिक्सिंग प्रॉब्लम पढ़ना है, क्यूब और क्यूबॉइड मिक्स करके प्रॉब्लम आएगा। सिलेंडर के बारे में देखिएगा, सिलेंडर में दोनों आएगा, राइट सर्कुलर एज वेल एज हॉलो एंड कोन। लास्ट वन इज फ्रस्टम, इट इज न्यू फॉर यू, ये आप 9th में नहीं पढ़े होंगे, क्लास 10th में फ्रस्टम ऑफ अ कोन पढ़ना है। टॉपिक नंबर 14 इज स्टैट्स। स्टैट्स में सबसे पहले आप बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद मीन मीडियन मोड, क्लास 9th में भी आप पढ़े होंगे, लेकिन वहाँ अनग्रुप डाटा के बारे में पढ़े थे, यहाँ आप ग्रुप डाटा के बारे में देखिएगा, मीन मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुप्ड डाटा। एंड देन आफ्टर रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, तीनों के बीच एक रिलेशन होगा फॉर्मूला की तरह, वो डिस्कस कीजिएगा। एंड लास्ट वन इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, दैट इज ओगिव, ये इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन भी होता है क्लियर कट, तो ओगिव पढ़ेंगे। ये ग्राफ है, ग्राफिकल अप्रोच है, मतलब इस ग्राफ के हेल्प से आप मीडियन वैल्यू निकालना सीखिएगा। एंड लास्ट वन इज प्रोबेबिलिटी, द लास्ट टॉपिक इन क्लास 10th वी हैव टू स्टडी इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में अपने को सबसे पहले एक्सपेरिमेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, देन आफ्टर रैंडम एक्सपेरिमेंट, इवेंट, टाइप्स ऑफ इवेंट, फॉर्मूला टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये 4 से 5 चीज़ें आपको आना चाहिए, वहाँ डिस्कस करेंगे। एंड थ्योरी ऑफ क्वाइन, डाइस एंड कार्ड, ये आपको पढ़ना है 10th क्लास में, थ्योरी ऑफ क्वाइन, डाइस एंड कार्ड। ओके, सो दैट्स ऑल वी हैव टू स्टडी in class 10th. Everything is clear to you? Oh, very nice. So very thanks to you all. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes.